नमस्कार दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो एटीएम यानी डेबिट कार्ड के रिगार्डिंग है। मैं आपको इस टॉपिक के जरिए बताना चाहूँगा कि जो आपका एटीएम होता है, डेबिट कार्ड होता है, उस पर भी एक इंश्योरेंस होता है। उस इंश्योरेंस की पूरी जानकारी, कैसे उस इंश्योरेंस का क्लेम होता है, कैसे वो इंश्योरेंस लागू होता है और कब उसका क्लेम हम उठा सकते हैं, हमारा नॉमिनी उठा सकता है। तमाम जो एटीएम पे इंफॉर्मेशन है वो आज आपके साथ साझा करूँगा। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में और मैं आपको ले चलता हूं एटीएम यानी डेबिट कार्ड के पूरी जानकारी के साथ। एटीएम डेबिट कार्ड, सभी के पास कोई ना कोई अकाउंट तो बैंक में होता ही है, चाहे वो गांव में हो, शहर में हो, कहीं पे भी हो। आज के टाइम पे लगभग सभी के पास, हमारे पास बैंक में अकाउंट होता है, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो, करंट अकाउंट हो, जनधन अकाउंट हो, कोई भी अकाउंट हो, पर किसी न किसी का कोई ना कोई अकाउंट होता है। आजकल स्कूलों में भी बच्चों का भी अकाउंट जीरो बैलेंस पे ओपन किया जाता है। तो ये मान के चल सकते हैं कि सभी का कोई ना कोई अकाउंट होता है। सभी का ध्यान इस चीज पे नहीं गया है, खास कर जो गाँव में जो लोग हैं उनका ध्यान अभी तक इस चीज पर नहीं गया है कि जो हमारा एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड होता है, उस पर भी एक इंश्योरेंस होता है। इंश्योरेंस कब होता है? मान लीजिए जब हमारी डेथ हो जाए बाय एक्सीडेंट, बाई एरोप्लेन क्रैश में, या किसी भी ऐसी मेजर मिस हैपनिंग हो जाए, उस केस में हमें एटीएम यानी डेबिट कार्ड पे एक इंश्योरेंस मिलता है और वो सभी बैंक पे, सभी एटीएम यानी डेबिट कार्ड पे लागू होता है। उसकी कैटेगरी के हिसाब से उसमें मिलने वाला इंश्योरेंस भी अलग अलग होता है। हर कैटेगरी का इंश्योरेंस अलग अलग होता है, उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ उसके टाइप्स होते हैं। तो आज मैं आपके सामने सभी टाइप्स और कंडीशन के अकॉर्डिंग किस एटीएम पे कितना चार्ज होता है या किस एटीएम पे कितना क्लेम हम कर सकते हैं, सबकी जानकारी मैं आपको सामने दूंगा। जो एटीएम यानी डेबिट कार्ड होते हैं, मोस्टली वो 3 टाइप के होते हैं: मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, रुपे कार्ड। और जो आपने सुने होंगे सिग्नेचर कार्ड, प्लेटिनम, गोल्ड, वो इन्हीं के सब टाइप होते हैं। लेकिन वो कार्ड कोई भी बैंक है, इन तीनों में से ही हमें वो कार्ड असाइन किए जाते हैं। मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड थर्ड पार्टी कार्ड होते हैं। ये जो कार्ड होते हैं ये थर्ड पार्टी यानी कंपनी के, जो कंपनी बैंक से के साथ अटैच होती है या टाई अप होती है, वो इश्यू करता है। इसमें बैंक का भी कुछ हिस्सा होता है और ये थर्ड पार्टी जो कार्ड इश्यू करते हैं। और जो ये रुपे कार्ड होता है, ये रुपे कार्ड उनका होता है जो जनधन जिनका अकाउंट होता है या जिनका जीरो बैलेंस अकाउंट होता है, उनको रुपे कार्ड अलॉट किया जाता है। जीरो बैलेंस, मोस्टली इसमें जीरो बैलेंस को शो किया जाता है। जो 3 कार्ड होते हैं, मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड और रुपे कार्ड, उन्हीं के सब जो टाइप होते हैं वो होते हैं गोल्ड कार्ड, प्लेटिनम कार्ड, सिग्नेचर कार्ड और बिजनेस कार्ड। यही कार्ड हमारे पास कोई भी बैंक इशू करता है, कोई भी भारतीय बैंक है वो इन्हीं कार्ड्स में से इशू करता है। इन कार्ड की अलग अलग कैटेगरीज होती है और इन पे मिलने वाला क्लेम भी अलग अलग होता है और वो जिस कंडीशन में मिलता है वो कंडीशन भी अलग अलग होती है। आज मैं इस चीज़ को आपके सामने पूरी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, किस तरीके से हमें कहाँ क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं और उस बेनिफिट्स को कैसे हम ऑक्यूपाई कर सकते हैं, कैसे हम क्लेम कर सकते हैं। जब हम बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं, जैसे ही हमें एटीएम मिलता है, एटीएम मिलने के बाद बैंक की तरफ से ऑटोमेटिक ही ये कंडीशन, ये जो सुविधा है हमारे एटीएम कार्ड पे लागू कर दी जाती है। जो ये क्लेम वाली सुविधा है, ये सभी बैंक द्वारा सभी एटीएम डेबिट कार्ड पे लागू कर दी जाती है। इसे लागू करवाना नहीं पड़ता, बैंक इसे अपनी तरफ से सुविधा देता है। अब जैसे कि मान लीजिए जो जीरो बैलेंस का जो जनधन कार्ड होता है, जिसमें हमें रुपए कार्ड मिलता है, जो रुपए कार्ड मिलता है उसके अंदर अगर नॉमिनी की किसी भी कारण एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है या कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, अगर कार होल्डर की डेथ हो जाती है, उस कंडीशन में नॉमिनी को 2 लाख रुपए तक का नॉमिनी को क्लेम पास हो। मान लीजिए जीरो बैलेंस का रुपए कार्ड हमारे पास है, जो जनधन अकाउंट है, उसके ऊपर हमें 2 लाख तक का क्लेम मिलता है। अब वो रुपए कार्ड मास्टर कार्ड भी हो सकता है, वो रुपए कार्ड वीजा कार्ड भी हो सकता है, या सिंपल वो रुपए कार्ड होता है। इनमें से अगर कोई भी कार्ड होगा तो उसमें हमें दुर्घटना होने पर, एक्सीडेंटल डेथ होने पर नॉमिनी को 2 लाख तक का क्लेम मिलता है। अगर हमारे पास प्लेटिनम का डेबिट कार्ड पे है, उस पर तो 5 लाख का क्लेम होता है। अब वो चाहे प्लेटिनम का मास्टर कार्ड हो, चाहे प्लेटिनम का वीजा कार्ड हो या प्लेटिनम का रुपए कार्ड हो, इनमें से भी कोई भी कार्ड अगर आपके पास है तो उस पर 5 लाख तक का क्लेम होता है। और इसी तरीके से अगर हमारे पास सिग्नेचर का डेबिट कार्ड होता है, अगर किसी
कार्ड होल्डर के पास सिग्नेचर का डेबिट कार्ड है तो उस पर 10 लाख तक का क्लेम पास होता है। अगर उस कार्ड होल्डर की डेथ हो जाती है, एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, किसी भी कारण से अगर उसकी एक्सीडेंटल डेथ होती है तो जिस भी वो सिग्नेचर, जिस भी बैंक का वो कार्ड है, उसको उस नॉमिनी को 10 लाख तक का क्लेम पास होता है। चाहे फिर वो सिग्नेचर का मास्टर कार्ड हो, चाहे फिर वो सिग्नेचर का वीजा कार्ड हो, चाहे वो सिग्नेचर का रुपए कार्ड हो, उस पर 10 लाख तक का क्लेम नॉमिनी को मिल जाता है। और जो 4th नंबर का कार्ड है यानी कि बिजनेस डेबिट कार्ड, अगर किसी कार्ड होल्डर के पास बिजनेस डेबिट कार्ड है उस पे 5 लाख तक का इंश्योरेंस कवर होता है। तो इन चीजों का ध्यान रखें कि किस कार्ड पे कितना कवर होता है, उस हिसाब से हमारे पास वो सुविधा होती है। और इस सुविधा का लाभ कैसे उठाया जाए, जब भी हम बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो अकाउंट खुलवाने के बाद जब हमारे पास एटीएम आता है, एटीएम आने के 45 दिनों तक हमें वो एटीएम ऑपरेट करना होता है, यूज करना होता है। उसके बाद ये ऑटोमेटिक ये सुविधा हमारे कार्ड की कंडीशन के अकॉर्डिंग या कार्ड के टाइप के अकॉर्डिंग हमारे कार्ड पे लागू होती जाती है या बैंक के द्वारा लगा दी जाती है। ये सभी के एटीएम या डेबिट कार्ड पे ये सुविधा बैंक अपनी तरफ से देता है, कार्ड के टाइप के अकॉर्डिंग ये सुविधा मिलती है। उम्मीद है यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई। अब ये समझते हैं कि ये सुविधा हमको कैसे मिल सकती है। अगर कार्ड होल्डर ने, मान लीजिए किसी कार्ड होल्डर की डेथ हो जाती है, उसने वो कार्ड 90 दिनों के अंदर यूज किया हुआ, तो जो नॉमिनी है उसको क्लेम आसानी से पास हो जाएगा। अगर कार्ड होल्डर की एक्सीडेंटल डेथ हो जाती तो उसका जो कार्ड है, एटीएम कार्ड है, उसने लगभग 30 दिनों के अंदर वो यूज किया होना चाहिए। अब वो चाहे किसी भी तरीके से यूज किया होना चाहिए, ऑनलाइन शॉपिंग करके यूज किया हो, या किसी ग्रोसरी को खरीदने में किया हो, या कहीं ऑफलाइन उसने यूज किया हो, कैसे भी उसने अगर कार्ड का, एटीएम कार्ड का यूज किया है या फिर एटीएम से पैसा निकलवाने के लिए यूज किया हो, बस उसने कभी भी उस 30 दिनों के अंदर उस कार्ड का यूज किया होना चाहिए डेथ से पहले, तब वो नॉमिनी को पैसा आराम से मिल जाता है। और अगर नॉर्मल एक्सीडेंट है, उस नॉर्मल एक्सीडेंट में उस कार्ड होल्डर का जो एटीएम कार्ड है, डेबिट कार्ड है, वो 90 दिनों के अंदर यूज हो जाना चाहिए। तो ये जो कंडीशन है, इस चीज का ध्यान रखें कि कार्ड होल्डर ने अपनी डेथ से पहले 90 दिन जो पीछे के थे, जो डेथ से पीछे के 90 दिन और डेथ से पीछे के 30 दिन, उसमें उस एटीएम का, डेबिट कार्ड का यूज किया होना चाहिए, तभी नॉमिनी को पैसा पास होता है। अब इसमें एक चीज और मैं आपको बता दूं, अगर मान लीजिए जो कार्ड होल्डर है, अगर उसकी डेथ बाय एयर यानी कि एरोप्लेन से, कहीं वो नेशनल इंटरनेशनल यात्रा कोई भी हो, अगर वो एरोप्लेन में बैठा है और उस कंडीशन में अगर उसकी डेथ हो जाती है या प्लेन क्रैश हो जाता है या प्लेन के अंदर डेथ हो जाती है, तो उसमें जितने भी ये जो कार्ड्स हैं आपके सामने, मास्टर कार्ड है, वीजा कार्ड है, प्लेटिनम कार्ड है, रुपए कार्ड है, उसमें जितनी जितनी कंडीशन की जो क्लेम राशि है वो डबल हो जाती है। जिस कार्ड में अगर साधारण नॉर्मल एक्सीडेंट होता है तो 2 लाख है, तो जैसे वो प्लेन के अगर उसका एक्सीडेंट होता है, भाई प्लेन यात्रा के दौरान अगर उसका एक्सीडेंट होता है, तो वो राशि 2 से 4 लाख की हो जाएगी। जिस डेबिट कार्ड की राशि अगर नॉर्मल में 5 लाख है और अगर वो प्लेन से यात्रा करते वक्त दुर्घटनाग्रस्त होता है तो उसकी राशि 10 लाख हो जाएगी। इसी प्रकार जिसकी 10 लाख राशि है, अगर वो प्लेन से यात्रा करते हुए दुर्घटना होता है तो उसकी राशि 20 लाख रुपए हो जाएगी। इस प्रकार इस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए, जब भी हम कभी एरोप्लेन से यात्रा करने जा रहे हैं तो हमें जो उसका जो पेमेंट है वो हमें एटीएम से ही करना चाहिए, क्योंकि उस कंडीशन में हमारा एटीएम भी यूज हो जाता है और जो कंडीशंस होती हैं कि भाई 30 डे में या 90 डे में उसको यूज किया होना चाहिए, वो कंडीशन भी फुलफिल हो जाती है। इसलिए कभी भी अगर हम प्लेन से यात्रा करते हैं और उसका जब पेमेंट करते हैं तो वो एटीएम यानी डेबिट कार्ड से ही करें, तो बहुत अच्छी चीज़ है। नॉमिनी को पैसा मिलने में बहुत आसानी हो जाएगी। देखिए, सब लोग अपनी फैमिली के लिए ज़रूर सोचते हैं, तो ये कोई गलत बात नहीं है। मान लीजिए कि अगर इसका पैसा अगर आफ्टर डेथ मिलता है, आपको नहीं मिल पाएगा, कार्ड होल्डर को ये पैसा नहीं मिल पाएगा, लेकिन हर इंसान क्या सोचता है कि उसकी फैमिली सुरक्षित रहे, कुछ ना कुछ उसकी फैमिली को जरूर सपोर्ट हो। तो अगर थोड़ा सा भी सपोर्ट उसकी फैमिली को अगर इस एटीएम डेबिट कार्ड से होता है तो हमें बस थोड़ा सा संभल के इसका यूज करना होता है। अगर हम इस चीज का यूज अच्छी तरीके से करते हैं, कभी भी मिस हैपनिंग हो जाती है तो नॉमिनी को एक अच्छी सी राशि मिल जाती है जो उसके काफ़ी काम आ सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, कभी भी हम अगर एरोप्लेन से यात्रा कर रहे हैं तो उसका जो भी खर्चा है, उसका जो भी पेमेंट है, हम एटीएम या डेबिट कार्ड से ही करें ताकि वो यूज भी हो जाए और काम भी आ सके।
एक चीज और है एटीएम डेबिट कार्ड पे, जिस सुविधा से लगभग मैं जहां तक जानता हूं शायद बहुत सी जनसंख्या इस चीज से अवेयर ही नहीं है कि एक यूज और एटीएम का होता है जो बहुत ही बेस्ट होता है। वो यूज क्या होता है, मान लीजिए हम किसी भी मॉल में किसी भी शॉपिंग सेंटर पे जाके हम शॉपिंग करते हैं, किसी मॉल में शॉपिंग करते हैं और उस शॉपिंग के दौरान हमारा सामान चोरी हो जाता है, तो उस केस में भी एटीएम डेबिट कार्ड हमारे काम में आता है। वहां पे भी इसका क्लेम किया जा सकता है, इंश्योरेंस हमें मिल सकता है। वो इंश्योरेंस किस तरीके से, किस प्रकार से है, अगर आपका जो एटीएम है अगर वो गोल्ड है तो उसके ऊपर 5,000 तक का क्लेम हम ले सकते हैं। यानी अगर हमारा सामान चोरी होता है और हमारे पास जो पेमेंट करने के लिए एटीएम गोल्ड है तो हम 5,000 तक का क्लेम कर सकते हैं। और अगर हमारे पास प्लेटिनम कार्ड है, अगर हमारे पास प्लेटिनम डेबिट कार्ड है तो हम 50,000 तक का क्लेम कर सकते हैं। और अगर हमारे पास सिग्नेचर का डेबिट कार्ड है और हमारा मॉल के अंदर सामान चोरी हो गया है और तब हम उस कंडीशन में 1 लाख तक का क्लेम हम करवा सकते हैं। और अगर हमारे पास बिजनेस कार्ड है तो हम 50,000 तक का क्लेम कर सकते हैं। ये डिफरेंट कार्ड पे हमें डिफरेंट तरीके से सुविधाएं मिलती हैं। जरूरत है तो थोड़ा सा जागरूक होने की। कार्ड्स हो इसलिए अपना एटीएम हमेशा कैरी करें। एटीएम कार्ड क्रेडिट कार्ड से कम नहीं है, क्योंकि जब से क्रेडिट कार्ड मार्केट में आया तो हर आदमी अपने क्रेडिट कार्ड को ज़्यादा यूज करता है, एटीएम को बहुत कम यूज करता है। या तो पेमेंट यूपीआई से करता है, या पेमेंट क्रेडिट कार्ड से करता है, या फिर किसी भी थर्ड ऐप से के वॉलेट से करता है। एटीएम का यूज आज के टाइम में बहुत कम हो गया। आप खुद देखिए, आपने लास्ट पैसा एटीएम से कब निकाला होगा? कभी 1 महीना भी हो जाता होगा, 2 महीने भी हो जाते होंगे, 3 महीने भी हो जाते, पर ऐसा नहीं करें। एटीएम का यूज चाहे थोड़ा सा ही कीजिए, 150, 200, 500 रुपए निकालने के लिए ही कीजिए या कोई सामान खरीदने के लिए कीजिए, लेकिन आपके पास अगर कोई एटीएम है तो उसका यूज जरूर करें, क्योंकि दुर्घटना कब हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। क्योंकि दुर्घटना भी हो जाए और हमने कभी भाई मान लीजिए 6 महीने से एटीएम यूज ही नहीं किया और हमारे पास दुर्घटना हो जाए, उस कंडीशन में हम इन सुविधाओं का लाभ उठा भी नहीं सकते। इसलिए हमेशा कार्ड का हमें यूज करना चाहिए। 1 महीने के अंदर हमें अपना कार्ड का यूज कर लेना ही चाहिए। तो उम्मीद आपको ये बातें पूरी समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा कोई और जानकारी आपको चाहिए एटीएम डेबिट कार्ड के रिगार्डिंग तो प्लीज़ कमेंट जरूर लिखना। मिलते हैं नई वीडियो में, इसी तरीके से बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।